Dear friends, you are most welcome at the special presentation of Spoken English in Smart One in All। इस वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वीडियो दूसरा है और इस वीडियो के अंतर्गत इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल बतलाए जाएंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ली है, दी है, की है इत्यादि सब हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में आता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में विद एग्जाम्पल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें एज वेल। इस वीडियो के अंतर्गत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में विद एग्जाम्पल के साथ a lot of example here right now with practice with me। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाया जाएगा और एग्जाम्पल के साथ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो नियम होते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं उसे बनाने के लिए, और दूसरा है जब कोई वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब हो तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड का पहले प्रयोग करके फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सेम इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले क्या के स्थान पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा है हैव प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, और इस एग्जाम्पल पहले से देखने से पहले यहाँ पर कुछ और भी नोटिस करिए कि यहाँ पर आई, वी, यू, प्लूरल नाउन और दे, इनमें से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्या के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे नंबर पहले हैव, फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसी प्रकार से है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं लगान मूवी या फिल्म देख चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि हैव का प्रयोग किया गया है। हैव का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उनके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो पहले हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग हुआ है। तो हैव आई वॉच्ड मूवी लगान। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह गाना गा चुकी है, तो यहाँ वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या के स्थान पर हैज का प्रयोग हुआ है, हैज सी संग अ सॉन्ग, इस प्रकार से बोला जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, क्या मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो क्या के स्थान पर हैव और मैं को बोलते हैं आई, और मीट का थर्ड फॉर्म मेट टू हिम, हैव आई मेट टू हिम, इस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं और भी ढेर सारा। क्या तुम फिल्म मूवी गदर देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड मूवी गदर। क्या आप कॉफ़ी पी चुके हैं, हैव यू टेकन कॉफ़ी। क्या आप कुतुब मीनार देख चुके हैं, हैव यू सीन कुतुब मीनार। इस प्रकार से रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप डिप्लोमा कर चुके हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर डिप्लोमा। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। क्या आप उनसे बातें कर चुके हैं, हैव यू टॉक टू हिम, टॉक टू देम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप उसे जान से मार दिए हैं, हैव यू किल्ड टू हिम। क्या आप कोशिश कर चुके हैं, हैव यू ट्राइड। क्या आप लिख चुके हैं, हैव यू रिटन। इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे और किसी से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ भी सकते हैं। क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या भारत मैच हार चुकी है, हैज इंडिया लॉस्ट द मैच। क्या गीता फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है, हैज गीता वन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आप मुझसे पहले मिल चुके हैं,
हैव यू मेट मी अर्लियर? क्या मैं नाश्ता कर चुकी हूँ? हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट? क्या मैं उसे भूल चुकी हूँ? हैव आई फॉरगेटन हिम? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं मोहन को आमंत्रित कर चुकी हूँ? हैव आई इनवाइटेड मोहन? क्या मैं आपसे कह चुकी हूँ? हैव आई टोल्ड यू? क्या मैं उसे बुक दे चुकी हूँ? हैव आई गिवन हिम अ बुक? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं अपना काम कर चुकी हूँ? हैव आई डन माई वर्क? क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं? हैव वी लर्नड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्या मैं पत्र लिख चुकी हूँ? हैव आई रिटन ए लेटर? आप भी ट्रांसलेट करें और मेरे साथ मैच करें कि आपने सेंटेंस जो बनाया है वो सही या गलत। क्या मनोज नया बिजनेस स्टार्ट कर चुका है? हैज मनोज स्टार्टेड न्यू बिजनेस? क्या तुम गलती कर चुके हो? हैव यू कमिटेड ए मिस्टेक? क्या वह कॉलेज जा चुकी है? हैज़ सी गॉन टू कॉलेज? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ? हैव आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन? क्या मेरा छोटा भाई टेलीविज़न देख चुका है? हैज़ माई यंगर ब्रदर वॉच टेलीविज़न? क्या ट्रेन स्टेशन पर छूट चुकी है, पहुँच चुकी है? हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन? क्या ट्रेन छूट चुकी है? हैज़ द ट्रेन डिपार्चर्ड? क्या मैं उसे सज़ा दे चुकी हूँ? हैव आई पनिश्ड हिम? क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट? इस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो फॉर वॉचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो, subscribe our channel Smart One in All in the and press the notification for the next video friends। और नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल और उस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल यहाँ पर देख पा रहे हैं। हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वही रूल सेम है, बस यहाँ पर नॉट का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में लगा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल का हो, आई वी यू दे इसमें से, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्लूरल सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेम इसी प्रकार से हैज सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी राम सिंगुलर नाउन में से कोई भी हो उसका प्रयोग करेंगे प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं और सब क्लियर करते हैं और बनाने का प्रैक्टिस करें। क्या मैंने आज चाय नहीं पी है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या मैंने, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ नहीं भी सेंटेंस आया है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए नियम मैंने जो बताया है कि पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर हमें बोला जाएगा हैव आई नॉट टेकन टी टुडे? क्या हमने ताजमहल नहीं देखा है? तो यहाँ भी वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या के स्थान पर हैव का प्रयोग किया गया है। हैव यू नॉट सीन ताजमहल? क्या राधा फिल्म मोहब्बतें नहीं देखी है? तो राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा और वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड मूवी मोहब्बतें। हैज राधा नॉट वॉच्ड मूवी मोहब्बतें। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है? हैव आई नॉट रीड न्यूज़पेपर टुडे? क्या मैं उससे नहीं मिला हूँ? हैव आई नॉट मेट टू हिम? क्या रमन अंग्रेजी नहीं सीखा है? हैज रमन नॉट लर्नड इंग्लिश? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं वहाँ नहीं गई हूँ? हैव आई नॉट गॉन देयर? क्या आज सचिन मैच नहीं खेला है? हैज़ सचिन नॉट प्लेड मैच टुडे? क्या मैंने कार नहीं खरीदी है? हैव आई नॉट परचेज्ड कार? इस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हूँ?
हैव आई नॉट स्टार्टेड एनी न्यू बिजनेस, क्या मैंने आपको नहीं देखा है। हैव आई नॉट सीन यू, क्या मैं शिमला नहीं गई हूँ। हैव आई नॉट विजिटेड टू शिमला। इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह अब तक मुझसे नहीं मिला है। हैज ही नॉट मेट विद मी टिल नाउ, क्या राधा आज डांस नहीं की है। हैज राधा नॉट डांस टुडे, क्या मोहन नहीं आया है। हैज मोहन नॉट कम, कम, केम, कम थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने नहीं देखा है। हैज ही नॉट सीन, क्या सरिता तुमसे बात नहीं की है। हैज सरिता नॉट टॉक टू यू, क्या मैं उसे नहीं भूली हूँ। हैव आई नॉट फॉरगेटन हिम। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम और एग्जाम्पल उस पर देखे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।